हेलो एवरीवन, बी ए लर्नर माय चैनल, इसमें आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ। पेडागोजी है ये, तो वैसे इसमें से आप क्वेश्चन बना सकते हैं जो आपके सीटेट में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें है परिवार और मित्र। परिवार लोगों के समूह और उनके घर में एक साथ मिलकर जो रहना होता है उसको परिवार कहते हैं। परिवार दो तरह के होते हैं, मूल परिवार, संयुक्त परिवार। मूल परिवार परिवार का वह समूह जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं, मूल परिवार कहलाता है। संयुक्त परिवार परिवार का वह समूह जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित जो बच्चे हैं उनके साथ साथ अन्य जो सदस्य हैं वो भी एक साथ रहते हैं, जैसे चाचा चाची, ताऊ ताई, दादा दादी, उनके बच्चे, उन्हें संयुक्त परिवार कहते हैं। तो इसमें से हमारे दो क्वेश्चन बन सकते हैं। जो बच्चे हैं वो परिवार के समाजीकरण का सबसे पहला विद्यालय है। जो परिवार है वो बच्चे के समाजीकरण का पहला विद्यालय है। बच्चा सबसे पहले जो भी चीज़ें जो समाज से रिलेटेड होती हैं या जो उनकी पढ़ाई सबसे पहले अपने घर से शुरू होती है, तो उसे पहला विद्यालय परिवार को कहा जाता है। परिवार के वातावरण का जो बच्चे के ऊपर है वो गहरा प्रभाव पड़ता है। मित्र मित्र उस व्यक्ति को कहते हैं जो परिचित होने के साथ साथ हमारी पसंद भी होती है। मित्र हमारे साथी होते हैं जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं। रिश्ते नाते मलयालम में माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा तथा अपनी माँ की माँ को अमुम्मा कहा जाता है। मलयालम में पिता का छोटा भाई अर्थात चाचा को चिटप्पन कहते हैं और पिता के छोटे भाई की जो पत्नी है अर्थात चाची जो है उसको कुजम्मा कहते। लद्दाख में माँ को आमाले, पिताजी को आबाले और दादाजी हैं जो उनको मेमेले कहते हैं। कार्य और खेल खेल हमारे जीवन का अहम भाग है। खेलों से हमारा मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास होता है। खेल जो है वो हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। खेलों में जो भारतीय जो महिलाएं उनका कौन सा स्थान है? खेलों में जो भारतीय महिलाएं हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती हैं और इसमें है कर्णम मल्लेश्वरी, जिससे रिलेटेड हमारे सीटेट में क्वेश्चन आता है। एक वेट लिफ्टर है और इनका जो निवास स्थान है वो आंध्र प्रदेश है। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। ये जो 12 साल की उम्र में थी उस टाइम इन्होंने वज़न उठाने का जो अभ्यास है वो करना शुरू कर दिया था। अब ये एक बार में 130 किलोग्राम तक वज़न उठा लेती हैं। इन्होंने भारत से बाहर हैं जो 29 मेडल हैं जो जीत चुकी हैं ये, और इनकी जो 4 बहनें हैं वो भी रोज़ वज़न उठाने का जो अभ्यास है वो करती हैं। अब हम जानवर से रिलेटेड बात करेंगे। हमारी धरती पर अलग अलग तरह के जानवर और जो पक्षी हैं वो मिलते हैं। सभी का अपना अपना रंग, आकार और रहन सहन, खान पान होता है। सभी जानवरों का पक्षियों में भिन्न भिन्न प्रकार की जो विशेषताएं वो पाई जाती हैं। कुछ जानवर जो पक्षी हैं वो हमारे साथी भी होते हैं। कुछ जानवरों के कान बाहर की ओर दिखाई देते हैं परंतु कुछ जानवरों के कान दिखाई नहीं देते। अब हम जो कान दिखाई देते हैं और कान नहीं दिखाई देते उससे रिलेटेड बात करेंगे। जिन जानवरों के कान बाहर की तरफ दिखाई देते हैं उनकी यह विशेषता होती है कि उनके शरीर पर बाल पाए जाते हैं, और जो ऐसे जो जानवर हैं वो बच्चों को जन्म देते हैं। जिनके शरीर पर बाल होते हैं और कान भी बाहर की तरफ दिखाई देते हैं वो बच्चों को जन्म देते हैं, और जिनके कान बाहर की तरफ दिखाई नहीं देते और ना ही उनके शरीर पर बाल होते हैं, ऐसे जो जानवर हैं वो अंडे देते हैं। अब हम हाथी से रिलेटेड बात करेंगे। एक बड़े हाथी में निम्नलिखित विशेषताएं होती क्या क्या होती हैं? वह एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा जो पत्ते हैं और जो झाड़ियाँ हैं वो खा जाता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। एक जो बड़ा हाथी है वो एक दिन में केवल 2 से जो 4 घंटे है वो सोता है। इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं कि वो कितने किलोग्राम पत्ते झाड़ी खा सकता है, कितने घंटे सोता है। और हाथी को पानी और जो कीचड़ में जो खेलना है वो बहुत ज़्यादा पसंद होता है, जिसकी वजह से उनका जो शरीर है वो ठंडा रहता है। कान के बारे में बात करेंगे। कान है जो वो पंखे की तरह होते हैं हाथी के। जब भी उन्हें गर्मी लगती है तो वो अपने कान से हिलाकर हवा कर लेती हैं।
इसमें हम बात करेंगे कि 3 महीने के जो हाथी हैं उनका वजन कितना होता है, 200 किलोग्राम। हाथी के झुंड की यह विशेषता है कि इसमें केवल हथीनियाँ और उनके जो बच्चे हैं वो होते हैं। इस झुंड में सबसे बुजुर्ग जो हथीनी है वो पूरे झुंड की नेता होती है। और झुंड में कितने हाथी होते हैं, 10 से 12 हथीनियाँ और उनके बच्चे। हाथी केवल 14 से 15 जो साल तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, तक ही इस झुंड में रहते हैं और फिर उसके बाद झुंड को छोड़कर चले जाते हैं। मधुमक्खियों की तरह एक साथ समूह में रहना कौन कौन पसंद करते हैं, चींटियाँ, दीमक और ततैया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। गाय के जो आगे के दांत हैं वो पत्तों को काटने के लिए होते हैं और ये दांत छोटे होते हैं। घास को चबाने के लिए गाय पीछे के जो दांत हैं उनका प्रयोग करती है। ये पीछे वाले दांत चपटे होते हैं और बड़े बड़े होते हैं। बिल्ली जो है वो अपने दांत का प्रयोग किस लिए करती है, मांस को फाड़ने के लिए और काटने के लिए। और इनके जो दांत हैं वो बहुत ज़्यादा नुकीले होते हैं। सांप के दांत नुकीले होते हैं परंतु सांप कभी भी शिकार को चबा कर नहीं खाता, वह सीधा निगल लेता है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, वह दांतों से काटती है, कुतरती है और उनके दांत इसलिए घिसते रहते हैं और घिसते हैं और फिर दोबारा से बढ़ते रहते हैं। चींटियाँ जब ज़मीन पर चलती हैं तो एक पदार्थ को छोड़ते हुए चलती हैं और इनके जो पीछे जो चींटियाँ आती हैं वो इस पदार्थ को सूंघ कर अपना रास्ता खोज लेती हैं। नर जो कीड़े मकोड़े हैं वो अपनी मादा कीड़े की जो पहचान उसकी गंध से ही करते हैं। मच्छर हमारे जो शरीर से जो हम गंध आती है वो हमारे शरीर की गर्मी और हमारे पैरों के तलवे की जो गंध है उससे हमें ढूंढ लेता है। रेशम के कीड़े को अपनी मादा की पहचान कई किलोमीटर दूर से उसकी जो गंध है उससे हो जाती है। कुत्ते को उसके इलाके में बाहर से आए कुत्ते का पता भी उसके मलमूत्र की गंध से चलता है। और दिन में जागने वाले जो जानवर हैं केवल कुछ ही जो रंग है उनको देख पाते हैं। कौन कौन से रंग दिखते हैं, वो काले और सफ़ेद जो हैं वही उनको हर चीज़ नज़र आती है। लंगूर एक खास तरह की आवाज़ करके अपने साथियों को मुसीबत के बारे में बता देता है। और जो मछली हैं वो बिजली तरंगों का उपयोग करके दूसरी जो मछली हैं उनको खतरे की सूचना दे देती है। कुछ जानवरों की एक अजीब जो खासियत होती है वो तूफान या भूकंप जो आने वाला होता है उसके आने से कुछ समय पहले ही उसके बारे में अवगत करा देते हैं। डॉल्फिन एक दूसरे से बात करने के लिए अलग अलग तरह की आवाज़ें हैं जो निकालती है। कुछ जानवर किसी खास मौसम में गहरी और लंबी नींद में सोते हैं, फिर कई महीनों के बाद दिखाई देते हैं। जैसे छिपकलियाँ सर्दियों के दिनों में बहुत ही कम आती हैं। फिर हम बात करेंगे स्लॉथ की, जो भालू की तरह दिखाई देता है परंतु जो भालू है उससे बहुत ज़्यादा अलग होते हैं। ये दिन में 17 जो घंटे हैं वो सोते हैं। इनके सोने का तरीका भी बहुत अलग है। ये पेड़ों से उल्टे सिर जो है लटक कर मस्ती से सोते हैं। इसमें जो विशेषताएं बताई जाएंगी फिर उसके बारे में पूछा जाएगा कि ये कौन होता है, तो ये होता है स्लॉथ। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जब मैंने एग्ज़ाम दिया था उस टाइम आया था। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं और इस पेड़ के जब सारे पत्ते ख़त्म हो जाते हैं तभी ये दूसरे पेड़ पर जाने का कष्ट करते हैं। और इनका जीवन काल होता है 40 वर्ष और ये अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ जो 8 पेड़ हैं उन पर घूमते हैं। ये सप्ताह में एक ही बार शौच करते हैं जिसकी वजह से ये एक ही पेड़ से नीचे उतरते हैं। बाघ की अंधेरे में देखने की जो क्षमता है वो हमसे 6 गुना ज़्यादा होती है। इंसानों से 6 गुना ज़्यादा जो है बाघ अंधेरे में देख सकता है। बाघ की मूंछें अंधेरे में रास्ता को ढूंढने में मदद करती हैं। मूंछों से वो हवा में जो कंपन का पता चल जाता है जिससे वो शिकार की बिल्कुल सही स्थिति को पहचान लेते हैं। बाघ अपने इलाके में मूत्र की गंध छोड़ देते हैं और एक बाघ अन्य बाघ के मूत्र की गंध को आराम से पहचान सकता है। बाघ जो है वो अलग अलग मौके होंगे तो उन पर अलग अलग तरह की आवाज़ निकालता है। जब उन्हें गुस्सा आया होता है तो अलग आवाज़, और जब वो बाघिन को बुलाता है तो दूसरी आवाज़, और जब वह गुर्राता है तो उनकी आवाज़ जो है वो कितने किलोमीटर तक, 3 किलोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। हवा में जब पत्ते हिलते हैं या शिकार की वजह से जब झाड़ियाँ हिलती हैं, इन दोनों में जो डिफरेंस होता है, इनके अंतर को पहचान बाघ बहुत आसानी से लेता है।
बाघ के जो दोनों कान हैं वो अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूमते हैं, जिससे उनके दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा कर लेते हैं। हाथी को उनके दांत, गैंडे को उसके सींग, शेर और मगरमच्छ और जो सांप है उनको उसकी खाल के लिए और कस्तूरी हिरण को उसकी खुशबू के लिए मारा दिया जाता है। इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि हाथी को किस लिए? दांतों के लिए, गैंडे को सींग के लिए, शेर मगरमच्छ सांप को उनकी खाल के लिए मारा जाता है। हमारे देश में 4 तरह के जहरीले सांप होते हैं: नाग, कुरेत, दुपोइया और अफाई। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसके लिए इन्हें मार दिया जाता है। तो मैंने आज आप सबके साथ ये 30 क्वेश्चन शेयर किए हैं। आई होप आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे और ये आपके एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू।